नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का सुपर सेट पहला देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को कौन सा व्यवहारिक दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है। जैसे यहाँ पर हमें तैरना दिया है, दौड़ना दिया और यहाँ पर हमें खेल दिया है। इनके बीच में नारे कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, शब्द को ध्यान से देखना और एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब वो कैसे, तो समझिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो हमें यहाँ पर तैरना, दौड़ना, खेल दिया है तो इनको तो हम यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्न को 100% सही सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर मान लो भी हम क्या करते हैं, पहले शब्द तैरना का बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पहला शब्द तैरना का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया दौड़ना। अब दौड़ना का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने भी यहाँ पर तैरना का डायग्राम बनाया, क्या इनका दौड़ना से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए, जैसे तैरना अलग है, दौड़ना अलग है, दोनों की दोनों एक खेल हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों अलग है। तैरना पानी में तैरते हैं, दौड़ते हैं ये जमीन पे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर जो दौड़ना का डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, इस तैरना से अलग बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे अलग बना लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया खेल। अब खेल का डायग्राम बनाने से भी पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर तैरना और दौड़ना का डायग्राम बनाया, क्या इनका खेल से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको हो गए यहाँ पर देखिए, तैरना और दौड़ना तो अलग अलग है, लेकिन तैरना और दौड़ना दोनों की दोनों ये खेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों की दोनों खेल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो खेल का डायग्राम कैसा बनेगा, इन दोनों को अंदर ले लेगा और बाहर से बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, तैरना और दौड़ना वाले, और खेल बाहर से बन जाएगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। यहाँ पर आपको एक आकृति पैटर्न दी है, इस आकृति पैटर्न में कितने वर्गों की संख्या ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो वर्गों को ट्रिक से कैसे गिनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे वर्ग कैसे होता है, तो आप वर्ग में कुछ हमें ऐसा पैटर्न हमेशा देखने को मिलता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बना के बता रहा हूँ, जैसे इस प्रकार का, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लाइनें खींची हुई मिलती जैसे इस प्रकार की। तो यहाँ पर क्या करना हमें, जैसे लाइनें खींची मिलती तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, कॉलम में संख्या लिखना होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर कॉलम में संख्या लिख के बता रहा हूँ। ये वर्ग दिया है, इसमें हम क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। कॉलम में संख्या लिखेंगे, जैसे मान लो हम बाई ओर से लिख लें, तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है, ये हमारा चौथा कॉलम है। इसे हम ऊपर से देखेंगे तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है। ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना है। तो जैसे यहाँ पर लास्ट 3 है, इधर 4 है, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 चौको कितने हो जाएंगे, 3 चौको 12 हो जाएंगे। इधर 2 है, इधर 3 है, तो इसका भी गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 त्रिया 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6। इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है, तो इनका भी गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएंगे। अब इधर कुछ कुछ भी नहीं है और यहाँ पर 1 बचा है, तो इधर कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, जो बचा है इसे छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा जोड़ के साथ गुणा करना है। तो हमने उसको छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर आपस में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 20 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। अब ये ट्रिक आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रिक से यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक अंदर सिंगल दिखाई दे रहा होगा, तो इस सिंगल को हम सबसे पहले अलग कर लेते हैं, जैसे ये वाला। तो मान लो ये वाला है, ठीक है, इसको पहले नहीं गिनते, हम सबसे पहले ट्रिक लगा लेते हैं। ट्रिक क्या लगाते हैं कि कॉलम में संख्या लिखते हैं। जैसे ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, उसके बाद ये नीचे तीसरा कॉलम है, ठीक है। ये इधर से ऊपर से देखेंगे तो ये पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट से लास्ट वाली के साथ गुणा कर देंगे। तो 3 का 3 के साथ करेंगे तो 3 त्रिया कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और 2 का 2 के साथ करेंगे तो 2 दूना कितने हो जाएंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएंगे।
और एक का एक के साथ करेंगे तो कितने हो जाएंगे, एक एकम एक हो जाएगा। ठीक है, ये हमने गुणा करा तो ये आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर अंदर से दिखाई दे रहा होगा, एक आपका ये वाला बनता दिखाई दे रहा है एक, ठीक है, एक ये और एक यहाँ से ये वाला बनता दिखाई दे रहा है, तो दो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर दो इधर यहाँ पर है तो दो हमें यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि चार हमारे यहाँ पर है और बाकी के हमने बड़े वाले में वहाँ से गिन लिया था। ठीक है, तो चार हमारे ये हैं, तो इस चार को क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, तो इनको आपस में जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे, तो इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 और 4 13, 13 1 14 4 15, यानी कि सॉरी 14 4 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। तो इस आकृति में 18 वर्गों की संख्या है। तो 18 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से 2 और 3 का आपस में जो संबंध है, उसी प्रकार 7 के साथ कौन सी संख्या का संबंध है, ये आपको बताना है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि इस 2 से ये 3 कैसे लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार भी हम बताएंगे यहाँ पर 7 से जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये 3 कैसे लिखा है ये पता करना, तो पता कीजिए। हम यहाँ पर 2 का भी पता कर सकते हैं, बस हमें तो इन दोनों का आपस में संबंध कैसे ये पता करना है, तो पता कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, इस 2 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 3 मिले। तो पहला तरीका, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें सीधा सीधा देखेंगे तो 1 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है। अगर हम इसमें भी 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 1 प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं, देखिए आप समझने की कोशिश करना। दूसरा तरीका, मान लो अभी हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 का क्या करेंगे, 2 गुणा करेंगे और -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाते हैं, 7 का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे और -1 करेंगे तो 7 का 2 गुना कितना होता है, तो 7 का 2 गुना 14, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 13 आना चाहिए, लेकिन 13 भी ऑप्शन में नहीं है, तो गुणा करने पर भी नहीं आ रहा है। और क्या लॉजिक लगा सकते हैं, वर्ग कर लेते हैं। जैसे देखिए, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका हो गया 2 का वर्ग 4 है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 दिया है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 49 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 48 होना चाहिए, लेकिन 48 भी ऑप्शन में नहीं है। तो फिर क्या लॉजिक लग सकती है, घन वाली तो लगेगी नहीं जब वर्ग वाली नहीं लगी तो समझिए। जैसे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो 2 है ये क्या हमारे पास अभाज्य संख्या है, और 2 के जस्ट बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3 आती है, तो यहाँ पर 3 लिखा है, तो अभाज्य संख्या वाली लॉजिक लग रही है। जैसे देखिए 7 है, 7 के जस्ट बाद अभाज्य संख्या कौन सी, प्राइम नंबर कौन सा है, जैसे 2 के बाद 3 है तो 7 के बाद आपको पता होगा 11 है, क्या 11 ऑप्शन में दिया है, तो हाँ हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इस लॉजिक से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2-3 लॉजिक लगाई थी, वहाँ से हमें आंसर नहीं मिला था, आंसर तो मिल रहा था लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, 11 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पर आपको संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पर भी आपको क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा, क्या किसी का घन लिखा, या फिर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ऐसी कोई डायरेक्ट दिखे वो आपको सबसे पहले देखना है। तो ऐसी कोई भी संख्या हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर संख्या हमारे पास अचानक अचानक बढ़ रही है। जब संख्या अचानक अचानक बढ़ती है तो उस कंडीशन में आपको गुणा करके, यानी कि गुणे वाला पैटर्न लगाना है। तो यहाँ पर हम गुणा करके देखेंगे, जैसे देखिए 1 के बाद क्या लिखा, 5 लिखा, तो 1 को ऐसा क्या करें कि हमें 5 मिले, तो 1 को अगर हम यहाँ पर 4 गुना करते हैं तो 1 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4, और उसमें क्या करेंगे 1 को प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो 5 लिखा है। फिर 5 से क्या करेंगे, 21 का पता करेंगे, तो सेम लॉजिक लगाते हैं, सेम पैटर्न, यानी कि 5 का भी 4 गुना करते हैं, तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 20, और 20 में भी क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे तो 21 हो जाएंगे, 21 यहाँ पर लिखा है। सेम तरीका यहाँ पर भी 85 का पता करने के लिए 4 गुना ही करते हैं, तो 21 चौक आपको पता होगा 21 चौक 84 होता है, कितना होता है, 84 होता है, और यहाँ पर कितना लिखा 85, मतलब यहाँ पर भी 1 प्लस हो रहा है। फिर इसका भी क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर भी 4 गुना +1 हो रहा है या नहीं।
तो देखिए, अगर हम 85 का 4 गुना करेंगे तो 8 पंजे 40 यानी कि 340 होगा। कितना होगा? 340 हो जाएगा। +1 कर देंगे तो 341 यहाँ पर भी है। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर पैटर्न दिख गया है, ठीक है। प्रॉपर हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है कि 4 गुना +1 हुआ है, तो यहाँ पर हम सेम तरीके से बता देंगे, ठीक है। 4 गुना +1 करेंगे तो इकाई अंक पर क्या आएगा? देखिए, इकाई अंक पर तो 5 आ जाना चाहिए, तो आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 4 गुना +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1365। कितना आ जाएगा? आप कहोगे 1365। तो 1365 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, आपके पास 3 पैटर्न है, ठीक है। आपके सामने 3 पैटर्न है। इन पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिए खुद से प्रश्न को सोल्व करने की, कुछ सेकंड लेके या फिर आप वीडियो को रोक कर, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, कहाँ पर दिया है? तो वो इस जगह दिया है, इस साइड दिया है। तो बाकी के पैटर्न में इसी जगह संख्या कैसे लिखी ये हम सबसे पहले पता करेंगे। कि जैसे यहाँ पर 121 लिखा तो ये कैसे लिखा होगा, और यहाँ पर 169 लिखा तो ये कैसे लिखा, ये हम सबसे पहले तो पता करेंगे, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? ये 2 संख्या हमारे पास है, तो इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें 169 मिले, और सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो पता करने की आप भी कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पर 169 लिखा, तो 169 तो आपको पता होगा 13 का वर्ग है, यानी अगर हम इन 2 संख्या को जोड़ देते हैं तो इन दोनों संख्या को प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? तो आपको 13 हो जाएंगे, और 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। कितना होता है? 169। तो 169 यहाँ पर दिया है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी 9 और 2 को जोड़ के देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो आपको प्लस करने पर 11 हो जाएंगे, और 11 का भी वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग 121 होता है। 121 भी यहाँ पर दिया है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक ही लॉजिक से दोनों संख्या का पता कर लिया है। अब सेम लॉजिक यहाँ पर लगा के ना हम संख्या का पता करेंगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास 9 और 7 16 हो जाएंगे, और 16 का भी क्या करेंगे? सेम तरीके से वर्ग करेंगे। 16 का वर्ग कितना होता है? 256 होता है। कितना होता है? 256 होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 256 होना चाहिए। ऑप्शन में दिया है क्या? ऑप्शन में हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक बहुत सारी लग सकती है, बस हमें प्रॉपर लॉजिक लगाना है, सभी में समान लॉजिक लगाना और ऑप्शन में भी देखना है। बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि यदि ऑनलाइन को 65 39 55 लिखा जाता है तो ऑफलाइन को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि उनका कोड क्या दिया है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन को क्या लिखा है, तो ऑनलाइन को यहाँ पर 65 39 55 लिखा है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या दिया है। तो जब भी आपको लेटर का कोड संख्या दिया जाता है, उस कंडीशन में आपको उन लेटरों को संख्या में बदलना है, ठीक है। कैसे? कि जैसे जो लेटर दिए हैं वो ABCD में कितने नंबर पे आते हैं, ऐसे करके हम संख्या में बदलेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ओ को देखेंगे, ओ हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे ओ हमारा ABCD में 15 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर हमें एन दिया है, एन ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो एन 14 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर एल दिया है, एल ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये 12 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर आई दिया है, आई ABCD में कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। फिर हमें एन दिया है, एन ABCD में 14 नंबर पे। फिर हमें ई दिया है, ई ABCD में 5 नंबर पे आता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा, इनको संख्या में बदल लिया, लेकिन यहाँ पर संख्या अलग दिख रही, यहाँ पर अलग आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि ये संख्या हमारे पास आ जाए। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, अगर हम इनको क्या करेंगे, सिंगल डिजिट बनाने के लिए आपस में जोड़ देंगे, तो 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6, और यहाँ पर 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3, और 9 को तो जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, सिंगल डिजिट है तो 9 को ही लिख लेते हैं। इसको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5, और 5 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 का 5 ही आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए 65 39 55 यहाँ से आ चुका है, ठीक है। तो ये लॉजिक हमने लगाई, और यहाँ पर हमारे पास जो संख्या लिखी है वो संख्या यहाँ पर आ चुकी है। तो इसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, ऑफलाइन का बता देंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे ऑफलाइन में, जैसे यहाँ पर ओ हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ओ जो हमारे ABCD में 15 नंबर पे आता है। फिर एप कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे एप जो ABCD में 6 नंबर पे आता है। यहाँ पर डबल एप दिया है तो एप को भी क्या करेंगे, 6 लिख लेंगे। फिर एल हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो एल हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है। आई हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। एन हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है,
14 नंबर पे आता है, और ई हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगा लेंगे, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, कितने 6 हो जाएंगे, और वहाँ पर तो 6 को लिखने की मतलब जोड़ने की ज़रूरत नहीं, सिंगल ही तो सिंगल ही ले लेंगे। और 666 आ चुका और वो केवल एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, इनको भी जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 9 को जोड़ने की ज़रूरत नहीं, वैसा ही लिखेंगे। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 5 को भी 5 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए 666 यहाँ पर 955, ये आपको ऑप्शन वाले बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको दोनों में समान लॉजिक लगाना है, आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया वही लॉजिक हमने यहाँ पर भी लगाया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि असंगत समूह का चयन करें। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, उसका चयन करके आपको बताना है। ये हमारा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का प्रश्न, आपको असंगत छांटना है। ठीक है, तो छाटिए कौन सा अलग है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, जैसे अगर हम ध्यान से देखेंगे, आपको तो इन समूह से इन समूह का पता करना, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो HS अपोजिट है, DW अपोजिट है, GT अपोजिट है, FU अपोजिट है। इधर वाले कोई भी अपोजिट नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इधर अपोजिट है। अपोजिट आपको यानी कि विपरीत लेटर याद होगा। जैसे यहाँ पर एक एक को देखते हैं, जैसे H से J को देखेंगे तो आपको होगा यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। फिर S से U को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस। फिर D से E को देखेंगे, DE, तो D से E मतलब यहाँ पर तो एक ही प्लस हो रहा है, यहाँ पर एक ही प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए W से Y को देखेंगे, WX से Y मतलब यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। उसके बाद देखिए G से J को देखेंगे तो G से J यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। फिर T से W को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, और F से H को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर F से H यानी यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस। और U से क्या करेंगे, W को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो इनमें से अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे जो हमें अलग दिखाई दे रहा है, हालांकि 3 प्लस हो रहा है तो यहाँ पर 2 प्लस हो जाना था, तो ये वाला अलग हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पर देखना होगा कि जैसे देखिए इसमें दोनों में समान संख्या प्लस हो रही, इसमें भी समान संख्या प्लस हो रही, इसमें भी समान संख्या प्लस हो रही, लेकिन यहाँ पर समान संख्या प्लस नहीं हो रही, तो इस हिसाब से हम अभी ऑप्शन नंबर बी को असंगत मानेंगे। ठीक है, हालांकि अगर यहाँ पर 2 प्लस होता तो फिर हम ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाले को अलग मानते, असंगत हो जाता। लेकिन हमारे पास हम देखेंगे इस हिसाब से यहाँ पर समान, यहाँ पर समान, यहाँ पर समान संख्या, मतलब 2 और 2, 3 और 3, 2 और 2, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर हम सही मानेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर पर प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि यदि एक्स वाई का पिता है और वाई जेड की माता है तो एक्स का जेड से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपको पता होगा कि मान लो आप ये स्वयं हो, आपका भाई का तो आपके पास लिखना है, आपकी बहन का ही तो आपके पास लिखना है, आपका पुत्र का तो आपके नीचे लिखना है, आपका पिता का तो उसे ऊपर लिखना है क्योंकि वो बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि यदि एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, मान लो मैंने ये एक्स लिखा, एक्स कौन है, वाई का पिता है, तो वाई को कहाँ पर लिखेंगे, तो वाई का पिता एक्स है तो हम क्या करेंगे, वाई को नीचे लिखेंगे क्योंकि वाई इसकी संतान है। ठीक है, तो एक्स वाई का पिता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस लगा लेते हैं। प्लस मतलब ये एक पुरुष है और जहाँ माइनस लगाएंगे वो महिला है। आगे देखिए, और वाई जेड की माता है, वाई जो है वो जेड की माता है, तो ये कौन है, माता है, तो माइनस लगा लेते हैं। किसकी माता है, जेड की माता है। जेड को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि इसकी माता है किसकी, जेड की, तो ये जेड की माता है, तो हमने यहाँ पर जेड को नीचे लिख लिया। आगे प्रश्न करा कि तो यहाँ पर एक्स का जेड से क्या संबंध है, यानी कि एक्स का जेड से क्या संबंध है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर लास्ट में संबंध बनाना बताते वक्त गलत कर देते हैं। जैसे ये डायग्राम तो हमने सही बना लिया, आप भी ऐसे बना लेते हो, लेकिन संबंध नहीं बता पाते हो कभी कभी। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स का जेड से क्या संबंध है, यानी जेड से, यहाँ पर भी से लगता है, वहाँ से आपको जस्ट उल्टा बताना कि जेड का एक्स से क्या लगेगा। तो जेड यहाँ पर है, जेड का एक्स से क्या लगेगा, तो देखिए जेड यहाँ पर, ये जेड की कौन है, माँ है, ये कौन है, जेड की माँ है, और माँ का ये कौन है, पिता है। तो अपनी माँ का पिता अपना क्या लगेगा, तो आप कहोगे अपनी माँ का जो पिता है वो अपना नाना लगेगा। ठीक है, और अपनी माँ की माता वो नानी लगेगी, तो नाना लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे।
9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि 26 जनवरी 2028 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बताइए 26 जनवरी 2028 को, अभी 2026 चल रहा है, आपको बताना कि 2028 को कौन सा दिन होगा 26 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होगा कि हम कैलेंडर में ट्रिक लगाते हैं। जैसे तारीख क्या दी हमें, 26 जनवरी दी है, और प्लस लगा लेंगे। जनवरी का कोड क्या है, 1 है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास लीप ईयर है, तो हम क्या करेंगे, जनवरी का कोड 0 लगा लेंगे। और अगला हमारे पास 2000 शताब्दी है, तो 2000 का शताब्दी का कोड क्या है, 6 है, तो 6 को ले लेंगे, प्लस लगाएंगे। और यहाँ पर हमारे लास्ट की 2 डिजिट लेना है, क्या है, 28 है। ठीक है, 28 एक लीप ईयर है, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 7 28 7 बार में जाएगा। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, सभी को जोड़ के हम 7 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर सभी को जोड़िए। जैसे अगर हम यहाँ पर 26 और 6 को जोड़ देते हैं तो कितने हो जाएंगे, 26 6 32, और 32 में 28 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 60, और 60 में 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 67 हो जाएंगे, यानी कि 67 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 67 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम 7 से भाग दे देंगे, तो 7 से भाग दीजिए। यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो 7 या 56, 7 नाम 63, ये 9 बार में 63 कटा है, और शेष कितना बचेगा, क्योंकि 9 बार में 7 नाम 63, शेष जो हमारे पास बचा है वो 4 बचा है। तो जो शेष बचता है वही हमारे पास क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, वही हमारे पास आंसर होता है। तो 1 नंबर पे क्या आता है, रविवार, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, 4 नंबर पे बुधवार। तो 4 हमारे पास शेष बचा, तो 4 नंबर पे बुधवार आता है। तो यहाँ पर 26 जनवरी 2028 को सप्ताह का बुधवार होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि दिए गए श्रृंखला पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प होगा। बताइए, यहाँ पर आपके सामने एक आकृति श्रृंखला है, यहाँ पर इस श्रृंखला में अगला जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा, ये आपको बताना। और ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जा रहा है, जैसे अभी एसएससी हो, उसमें अभी जीडी की एग्जाम हुई, वहाँ पर भी पूछा ही गया है। ठीक है, 2 2 3 3 प्रश्न एक ही शिफ्ट में पूछे थे। तो बताइए, सबसे पहले आपको ना जब भी ऐसी श्रृंखला को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहली आकृति से पहले बॉक्स से दूसरे को देखना, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे को चौथे, उसमें किसी भी एक चीज़ को लेके चलना। मान लो आप किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे चिन्ह हो, लेटर हो, शब्द हो, कोई भी हो। ठीक है, तो मान लो अभी हम यहाँ पर इस चिन्ह को लेके चलते हैं जी। पहली आकृति में चिन्ह के साथ दिखाई दे रहा है, नीचे झुका हुआ, और पहली से दूसरी को देखेंगे तो चिन्ह इस साइड मुड़ गया। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, एक बार मतलब यानी कि 45 डिग्री घूम गया। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर दूसरी से तीसरी को देखें तो चिन्ह और मुड़ गया, ऊपर चले गया। ठीक है, और उसके बाद और क्या करेंगे, तीसरी से चौथी को देंगे तो चिन्ह पूरी तरह से उस साइड मुड़ गया है। तो वापस अगली में यहाँ पर अगर हमें लाना है तो ये चिन्ह कैसा हो जाएगा, तो वापस यहाँ पर जैसा था वैसा ही और मुड़ जाएगा, मतलब ये ऐसा आ जाएगा, क्योंकि एक एक बार मुड़ रहा है तो चिन्ह इस टाइप का दिखाई देगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर वैसा कि वैसा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर क्या करा, चिन्हों को देखा और हमने ऑप्शन नंबर 2 हटा दिया, गलती निकाला। दूसरा कुछ और देखते हैं, संख्या को देखिए 2 3 5, यानी कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। तो ये हमारे पास अभाज्य संख्या, आपको पता होगा ये हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अगली 11 हो जाएगी, और 11 दोनों में दिया है, इसको छोड़ो। हम किसी और चीज़ को देखते हैं, जैसे इस वाले को देखते हैं। जैसे इसको देखिए, यहाँ पर कैसा है, इधर नीचे झुका हुआ है। इधर देखेंगे पहले से दूसरे में तो ये इस साइड झुक चुका है। ठीक है, इसको देखिए इस साइड झुक चुका, मतलब एक बार घूम गया। फिर और देखेंगे इसको यहाँ से तो ये उस मतलब ऊपर वाले जो चिन्ह है ना उसकी तरह ये मुड़ रहा है। फिर इससे और देखेंगे तो ऊपर वाले चिन्ह की तरह ही मुड़ रहा है, जैसे हमने चेक किया था उसकी जैसे। तो इससे हम लास्ट वाले में लाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह वापस से कैसा हो जाएगा, जैसे पहले था वैसा। तो ऐसा देखेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो ये वाला दिख रहा है और ये वाला भी दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला तो सही था, लेकिन ये वाला जो इस साइड चले गया तो वो स्थान नहीं चेंज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ये भी हट जाएगा। अभी हमें बाकी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, एम एन रेखा दी है, इस एम एन रेखा का यानी कि यहाँ पर लेटर और संख्या दी, इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। सबसे पहले किसका बनेगा, प्रतिबिंब जो पास रहेगा। कोई भी चीज़ किसी को कब मिलती है, जो पास में चले जाएगा उसको पहले मिल जाती है। तो दर्पण के पास जो है उसका पहले बनेगा। तो 3 का बनेगा। अब 3 वैसा कि वैसा नहीं रहेगा, 3 पलट जाएगा और ऐसा दिखाई देगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर डी बन रहा, तो डी होगा नहीं 3 होगा।
उसके बाद यहाँ पर ओ का बनेगा तो ओ कैसा दिखाई देगा, ओ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा। उसके बाद जीरो का बनेगा, जीरो पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा। उसके बाद डब्ल्यू का बनेगा, डब्ल्यू कैसा रहेगा, तो वो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू नीचे की ओर झुका है, तो क्या ये हो सकता, नहीं, ये वाला नहीं होगा। आप पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये तो मैं पेन उठा के आपको बता रहा हूँ। तो ऑप्शन हमने क्या करा, एलिमेंट कर दिया, ऑप्शन केवल एक ही बचा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, इनका प्रतिबिंब बी की तरह बनेगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। ये जो प्रश्न है आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमने दर्पण प्रतिबिंब बताए, वही क्वेश्चन ये भी है, बस यहाँ पर आपको आकृति पैटर्न दिया है। इसका प्रतिबिंब सेम तरीके से इस साइड कैसे बनेगा ये आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस प्रैक्टिस सेट में केवल 11 क्वेश्चंस रखा है। आपको अगर क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अभी 11 सीरीज चला, मतलब 11 क्वेश्चंस कराऊँ जो इंपॉर्टेंट है, और हर प्रैक्टिस सेट में आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दूँ, ठीक है। मतलब रिपीटेड नहीं, अलग अलग, ताकि आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर मैं 11 क्वेश्चंस करवाऊँ तो सेम क्वेश्चंस दे दूंगा तो क्या मतलब रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे 10-11 क्वेश्चंस करवाऊंगा अच्छे से, ट्रिक से, ध्यान से, थोड़े से अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। वीडियो भी हमारा लंबा नहीं होगा और मैं आपको आसानी से समझा भी दूंगा, ठीक है। कम समय में हम क्या करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे यहाँ पर लगभग मैंने 7-8 चैप्टर के प्रश्नों को लिया था। कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, हमारे पास नंबर एनालॉजी था, उसके बाद सीरीज थी, उसके बाद क्लासिफिकेशन था, दर्पण भी था हमारे पास, सब कुछ पर प्रश्न थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर प्रश्नों की संख्या बढ़ाना तो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। और ये कैसा लगा, आपके कितने प्रश्न सही गए इन 11 में से, ये मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। चैनल पर नहीं है तो आपको इस चैनल को फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।